सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज विकास भाई है। विकास वचन को सुनाएंगे। हम वचन को सुनेंगे। विकास। थैंक यू सर। ओके विकास। सभी को जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। तो आइए हम आज यिर्मयाह के पुस्तक को ध्यान करेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 1 को हम आज देखेंगे। हम पहले यिर्मयाह के बारे में कुछ जानेंगे जो बाइबल में बताया गया है कि हम देखते हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर जब वो जवान था उसी समय परमेश्वर उसको चुनता है। और यिर्मयाह एक बहुत ही साधारण और सिंपल व्यक्ति था जो अपने लोगों के लिए बहुत ही परमेश्वर के साथ विनती करता था और वो एक बहुत ही अच्छे जीवन बिताते थे और लोगों के लिए उसके प्रति बहुत ही एक इनोसेंट हार्ट होने की वजह से वो उसको कहीं ना कहीं हम देखते हैं बाइबल का यीशु मसीह के साथ भी तुलना किया गया है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब में तो वहां पर जब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मतलब लोग मेरे बारे में क्या कहता है बोल के जब यीशु मसीह पूछते हैं अपने चेलों से, तब चेले उन्हें कहते हैं कि कितनों तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है और कुछ तो एलिया कहते हैं और कितने यिर्मयाह कहते हैं बोल के वहां पर बताते हैं। तो थोड़ा हम देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह के साथ थोड़ा यिर्मयाह को क्या किया गया है, तुलना किया गया है, क्योंकि यिर्मयाह भी एक जवान समय में वो लोगों के बीच में एक भविष्यवक्ता परमेश्वर खड़ा करता है और वो लोग जिस प्रकार यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोया करता था, रोया था, वैसे यिर्मयाह भी यरूशलेम को देख के क्या करता है, रोता है उनके गलतियों के लिए, इजराइल के और यहूदा में रहने वाले सब इजराइलियों के लिए वो रोता था। तो थोड़ा सिमिलैरिटी थोड़ा हम देखने के लिए मिलता है कि यिर्मयाह और यीशु मसीह के बीच में, तो ऐसे हम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आज हम एक अध्याय में ध्यान करेंगे, यहाँ पर कुछ बातों को हम आज सीखेंगे जो हमारे जीवन में लाभदायक हो। तो हम पहली बात देखते हैं कि उस समय यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर यिर्मयाह को चुनता है। तो परमेश्वर जब यिर्मयाह को चुनता है तो यहाँ पर कुछ बातें परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि जब हम 1:5 में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन पहुंचता है और यिर्मयाह को कहता है तू जब पैदा भी नहीं हुआ था, तू गर्भ में रचने से पहले ही, मतलब गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझे चित्त लगाया था, मतलब तुझे मैं भविष्यवक्ता बनाऊंगा बोल के मैंने ठहराया था और उत्पन्न होने से पहले ही तुझे मैंने अभिषेक किया। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि तू धरती में आने से पहले, यानी कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तेरे बारे में सोचा, मतलब तेरे बारे में मैंने सोचा कि तू आने वाले दिनों में तू धरती पे आएगा, माँ के गर्भ में आएगा और उसके बाद तू एक भविष्यवक्ता बनेगा। और इस समय यिर्मयाह एक लड़का, मतलब एक जवान लड़का होता है। इस समय परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंचता है। तो ये जवान लड़के के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और उसको बता रहा है कि तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं तेरे बारे में सोचता था कि तू आने वाले दिनों में जब धरती पर आएगा तो तू एक भविष्यवक्ता बनेगा। तो यहाँ से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर यिर्मयाह का जो प्लान्स है, जो फ्यूचर योजनाएं है, वो क्या कर रहा है, पहले से ही वो सोच के रखा है कि ये यिर्मयाह क्या बनने वाला है फ्यूचर में, जब वो धरती पे आके उत्पन्न होने के बाद वो क्या होने वाला है, उसके लाइफ में वो क्या बनने वाला है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, यिर्मयाह को आप उसका फ्यूचर्स बता रहा है कि तू प्रेजेंट क्या बोलता है, पास्ट भी बता रहा है और अभी फ्यूचर भी परमेश्वर यिर्मयाह को बता रहा है कि तू पास्ट बता रहा है कि तू पैदा होने से पहले मैं तुझे जानता हूँ और तुझे चित्त लगाया हूँ और तुझे मैंने जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरा है, वो फ्यूचर बताता है। इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है हमारे जीवन में कि बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन का प्लान्स हम खुद करते हैं, कि योजना खुद बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फ्यूचर में हम ऐसे रहेंगे और फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे बनेंगे या फिर ये करूंगा वो करूंगा बोल के हमारे मन में बहुत सारे फ्यूचर्स प्लान्स इंसानों के अंदर, हमारे अंदर मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ऑलरेडी ही
हमारे फ्यूचर्स को वो ऑलरेडी ही क्या करता है, योजनाएं वो बना के रखता है कि हम फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है और क्या हमारे जीवन में होना है, वो सब कुछ परमेश्वर पहले ही तय करके रखता है। वही चीज यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर सिखा रहा और समझा रहा है कि तुझे मैंने पहले ही चुना हो और तू क्या बनने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में भी क्या कर रहा है, यिर्मयाह को परमेश्वर बता रहा है। और वही होता भी है। यिर्मयाह एक बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता यहूदा के राज्य में उन दिनों में खड़ा होता है। तो वो चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि हम भी हमारे योजनाएं, हमारे प्लान, सब चीज हम परमेश्वर के हाथों के ऊपर रखे और उनके ऊपर विश्वास करते हुए चले, क्योंकि हमारे जीवन आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और हमारे लाइफ में क्या बीतने वाला, क्या होगा, वो सारे चीज परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि उन्होंने हमें भी घर में रचने से पहले ही हमें चुना है। तभी आज हम इस स्थान में, और जो स्थान में आज हम है, वो सब परमेश्वर का योजना है। हमें लगता है कि हमारे बलबूते पे या फिर हमारे मेहनत पे और हमारे टैलेंट की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इस पद में हैं या फिर इस जगह में है बोल के हम सोचते होंगे, लेकिन ये सारे हमारा मन का एक विचार है। लेकिन एक्चुअल में हम इस वचन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे प्लान्स परमेश्वर का है, परमेश्वर की योजनाएं हैं। उनकी योजनाओं की वजह से आज हम इस जगह, इस स्थान और इस जगह पे हम मौजूद है। तो ये सारे चीज परमेश्वर के प्लान से, तो आगे भी हम उनके ऊपर हमारे जीवन को रखें ताकि वो हमारे लाइफ का प्लान्स बनाए। क्योंकि जब हम बनाएंगे तो वो शायद हो सकता है बिगड़ जाए या फिर वो योजना है वो काम ना आए, वो योजना है ठीक ना हो। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है तो वो ठीक होता है और अच्छा होता है और हमारे भलाई के लिए होता है, जो कि हम यहाँ पर यिर्मयाह के जीवनों से सीख सकते हैं। तो ये चीज हम देखने के लिए मिलता है। और हम दूसरा बात है हम देखेंगे यहाँ पर, तब यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर कहता है, देखिए ध्यान से यहाँ से लिखा गया, ये कहता है कि यिर्मयाह, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। यहाँ यिर्मयाह क्या कर रहा है, अपने कमियां बता रहा है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ठीक है, आपने मुझे भविष्य वक्ता के लिए चुना है और लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है, लेकिन मेरे अंदर तो वो क्वालिटी है ही नहीं कि लोगों के बीच में खड़ा होकर उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बोला जाए। मुझे तो बोलना ही नहीं आता। मेरे अंदर वो मतलब टैलेंट ही नहीं है, या फिर मेरे अंदर वो क्वालिटीज है ही नहीं कि मैं लोगों के आगे खड़ा होकर उनको बताऊं। तो यहाँ पर यिर्मयाह क्या करता है, अपने गलती या फिर अपने कमियों को बताना। मेरे अंदर प्रभु ऐसा क्वालिटी नहीं है कि मैं लोगों को प्रचार कर सकूं या फिर लोगों को बता सकूं। और दूसरा वो और क्वालिटी बता रहा है कि मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ, मतलब एक जवान लड़का हूँ। एक जवान लड़का कैसे लोगों को जाके समझा सकता है ना। अगर हम बेसिकली अगर सोचेंगे तो एक जवान लड़का अगर लोगों के बीच में जाके प्रचार करेंगे और अच्छी बात बताएंगे, तो ऑब्वियसली बात है बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे, उनका बात नहीं सुनेंगे। तो बोलेंगे ये लड़का, छोटा लड़का क्या कर रहा है, हमसे ज्यादा बुद्धि इसके पास है, हम ज्यादा दिमाग इसके पास है बोल के उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, फिर मानेंगे नहीं। क्या है कि मैं तो एक लड़का हूँ, और दूसरी बात मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, कैसे कैसे बोलना और कैसे कैसे लोगों को बताना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन परमेश्वर वहां पर बोल रहा है कि तू ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो बताऊंगा। ये चीज हमें जब पुराने नियम में हम गौर करते हैं तो मूसा भी ऐसा ही कहता है। मूसा को भी जब परमेश्वर चुनता है तो वो भी ऐसा कहता है, तो बोलता है मुझे बोलना ही नहीं आता। फिर परमेश्वर क्या करता है, उसका उपाय ढूंढता है, उसके भाई को साथ में खड़ा करता है। तो यहाँ हमें थोड़ा देखने के लिए ये मिलता है कि परमेश्वर अपने दास को कभी भी चुन सकता है। उसका कोई हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ भी उम्र हो, वो उम्र नहीं देखता है। वो कभी भी परमेश्वर क्या कर सकता है, चुन सकता है। मूसा को कितना उम्र में चुना था जब हम देखते हैं, तो वो भी वो ज्यादा बड़े उम्र में उसको चुनता है परमेश्वर। असुर के उसमें काम करने के बाद 80 साल, एक मतलब बड़े बुजुर्ग की उम्र में। और यहाँ हम देखते हैं यिर्मयाह को छोटा उम्र में परमेश्वर क्या कर रहा है, चुन रहा है और उसको भेज रहा है लोगों के बीच में। तो यहाँ यिर्मयाह अपने कमियों को परमेश्वर बता रहा था, परमेश्वर के सामने वो दिखा रहा था कि प्रभु मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं है, गुण नहीं है इसके बारे में। लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको चुना और बोल रहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बोलने का हिम्मत दूंगा और मैं तुम्हें, तुम्हारे मुंह से मैं बात करूंगा बोल के यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है। तो इस चीज से हमें ये सीख मिलता है कि हम कभी भी अपने अंदर की कमियों को ना गिनाए। जब भी हमें परमेश्वर चुनता है
परमेश्वर हमें उनके कामों के लिए चूज करता है, तो हम कभी भी अपने अंदर कमियां ना दिखाए कि मेरे अंदर ये है, मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत सारे समय हम सेवा करने के लिए, सेवा कहीं जाने के लिए कुछ भी हम करते हैं, तो हम हमारे अंदर की कमियां हम दिखाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, हम मुझसे नहीं हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे हम एक्सक्यूजेस हम देने लगते हैं सेवा काय के मामले में। लेकिन यहाँ पर भी यिर्मयाह भी ऐसा कह रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे मुंह से होकर बात करूँ। तो ये विश्वास हमें रखना है और चलना है। यिर्मयाह जैसे परमेश्वर ने विश्वास दिलाया, वैसे ही हम भी जब भी हमें मौका मिले सेवकाई का और परमेश्वर के काम के लिए, तो हम कभी भी अपनी कमियों को आगे लेके ना आए और कभी भी अपनी कमियों की वजह से हम प्रभु की सेवा करने के लिए पीछे ना हो, जैसे कि यहाँ पर यिर्मयाह होने के लिए कोशिश कर रहा था। ये दूसरी बात हमें यहाँ ये सीखने को मिलता है कि हमेशा हम रेडी रहे। परमेश्वर जब भी हमें चुनता है तो उनके काम को करने के लिए तैयार रहे, चाहे हमारे अंदर कितना भी कमी क्यों ना हो। बाइबल हमें कहता है कि इस जगत के मूर्ख और जो कुछ भी नहीं जानते उन लोगों को परमेश्वर ने चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। बल्कि जब कुरिन्थ में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मूर्ख लोगों को मैंने चुना हो ताकि ज्ञानवान लोगों को मैं लज्जित कर सकूं। तो वही चीज है, आज परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को चुनता है जिनके अंदर कमियां हैं, जिनके अंदर कुछ क्वालिटीज नहीं हो, उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है, चुनता है ताकि वो लोग उन क्वालिटी होने वाले लोगों के बीच में लज्जित कर सके, उन लोगों को परमेश्वर के सामने नीचे गिरा सके। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात जो यिर्मयाह की पुस्तक से हमें समझ में आता है। अभी हम देखेंगे यिर्मयाह के मिनिस्ट्री के बारे में। यिर्मयाह को क्या मिनिस्ट्री परमेश्वर ने दिया है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम जब 10 वचन पढ़ते तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है यिर्मयाह को, सुन मैं आज के दिन तुझे जातियों और राज्य पर अधिकार ठहराया हूँ, उन्हें गिराने और ढहा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बोने और रोपने के लिए। यह हमें देखने के लिए मिलता है यिर्मयाह को परमेश्वर एक मिनिस्ट्री देता है कि उसको मिनिस्ट्री ये है कि राज्य में वो क्या बोलता है, जाति जाति के ऊपर राज्य पर ठहराया हूँ, अधिकार दिया हूँ, बोल रहा परमेश्वर, बोल रहा अधिकार दिया हूँ। और अधिकार ये है कि तुम क्या करना, उनको, उन लोगों को जो प्रभु में, उन्हें क्या करना, पहले गिराना है, फिर ढहा देना है, फिर उसके बाद नाश करना है और काट डालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उन्हें बोना है और रोपना बोल के बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 नेगेटिव पॉइंट्स हम देखते हैं जो यिर्मयाह को परमेश्वर देता है। 4 नेगेटिव देता है और 2 पॉजिटिव पॉइंट देता है। 4 नेगेटिव क्या है कि उन्हें गिराना है। जो लोग प्रभु में उस समय थे यहूदा राज्य के ऊपर, राज्य के लिए यहाँ हम देखने के लिए मिलता है। तो जो प्रभु में थे इजराइल लोग, उनको पहले क्या करना, गिराना है, ढहा देना है, फिर नाश करना है और काट डालना। मतलब इट मीन्स ये नहीं कि उनको मार डालना। उनको हमें ये समझना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ काम दिया जाता है कि एक बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर आपको नया बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, उसी बिल्डिंग के ऊपर हम बिल्डिंग नहीं खड़ा करेंगे ना। हम पहले क्या करेंगे, उस बिल्डिंग को तोड़ना है, उस बिल्डिंग को पूरा तोड़ के उस पुराना बिल्डिंग को पूरा हटाना वहां से, फिर क्या करना, उस जगह एक नया बिल्डिंग हम बना सकते हैं ना। तो ये बहुत ही कठिन काम है। अगर आपको एक जगह पर बिल्डिंग बनाने के लिए दिया जाए तो आप तुरंत, एक नया जमीन दिया जाए तो वहाँ आसानी से आप नया बिल्डिंग बढ़िया से बना सकते हैं। लेकिन आपको कहा गया है कि ऐसा एक जगह है, वहाँ पर ऑलरेडी एक बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को आपको तोड़ना है, काट डालना है, हटाना है, नाश करना है, फिर उसको वहां से हटाकर फिर उस जगह पर एक नया बिल्डिंग तैयार करना बोलेंगे तो ये बहुत कठिन काम है। तो वही चीज यहाँ पर यिर्मयाह को दिया गया है कि पुराने विश्वासी ऑलरेडी इजरायली लोग प्रभु को जानने वाले बहुत सालों से है, तो उनके अंदर जो कमियां है, उनके अंदर जो विश्वास है, जो प्रभु के प्रति जो कि अच्छा नहीं है, जो कि मतलब पुराने चीजें हैं उनके अंदर, जो प्रभु से बार बार मुखर जाना, प्रभु से हट जाना, उन सारे चीजों को पहले वहां से उनके मनों से हटाना, काट डालना, निकालना, नाश करना, फिर उनको नया रीति से क्या करना, उनके अंदर बीज को बोना और रोपना बोल के वहां पर परमेश्वर ये मिनिस्ट्री यशायाह को देता है कि पुराने बातों को उनके अंदर से हटा के फिर उनके अंदर एक नई बातों को स्थापित करना के लिए परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह को कहता है, जो कि बहुत ही कठिन एक मिनिस्ट्री है जो उस समय यहूदा राज्य के ऊपर यिर्मयाह को दिया जाता है। तो वही चीज आज हमें भी परमेश्वर
नियुक्त किया है कि हम बहुत सारे जगहों में अभी हम देखते हैं ऐसे विश्वासी है जो ऐसे ऐसे विश्वास लेके बैठे हैं जो उनके अंदर जो कि अलग विश्वास है ना। बहुत सारे आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे डिमोनेशन वगैरह है और बहुत सारे राज्य है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में विश्वास तो करते पुराने विश्वास है, लेकिन उनके अंदर वो चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वही चीज हमें भी करना है यिर्मयाह की तरफ। जगहों में लोगों को जिनके अंदर जो पुराने विश्वास जो पुरानी चीजें हैं उसको हटा के फिर से उनके अंदर एक नया सत्य के बातें और परमेश्वर के वचनों का डालना जो कि यिर्मयाह को यहाँ पर दिया गया, वैसे काम हमें भी बहुत सारे समय करने के लिए मौका मिल जाता है। तो वो चीज हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने जो मिनिस्ट्री दिया वो मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पर दिया गया। 4 नेगेटिव मिनिस्ट्री जो बताया कि पहले तो गिराना है, ढा देना, फिर उसको नाश करना, फिर 2 चीज पॉजिटिव जो दिया, फिर उसके बाद उस जगह में फिर उस स्थान में उस लोगों के बीच में बोना है परमेश्वर के वचन, फिर रोपना है, वो चीज यहाँ पर दिया गया। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना और इस सारे कामों को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें मैंने भविष्यवक्ता ठहराया। और ये सब चीज यहाँ पर हमें बताया जाता है यिर्मयाह के जीवन के बारे में, यिर्मयाह को किस प्रकार परमेश्वर ने चुना। तो यहाँ से हमें ये भी सीख मिलता है जो कि हमने पहला देखा कि किस प्रकार कि यिर्मयाह का जो फ्यूचर्स प्लान्स योजना है सारे परमेश्वर ने ऑलरेडी तय करके रखा हुआ था। तो यिर्मयाह को जब लड़का का उम्र हुआ तो उस समय परमेश्वर उसको बता रहा था कि देखो तुम रचने से पहले मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे बारे में मैंने सोचा था कि तुम फ्यूचर में ये बनने वाले हो। तो वो चीज़ हमें भी देखने के लिए मिलता है हमारे जीवनों में। तो हमें लगता है कि हम आज हमारी योजनाओं की वजह से हम इस जगह में, इस स्थान में, इस पोस्ट पे है, लेकिन ये सारा प्लान और योजनाएं परमेश्वर का है। जैसे कि यिर्मयाह के साथ परमेश्वर ने बातचीत की, वही चीज़ हमारे साथ भी हो रहा है आज, जो हम खुद को देख सकते हैं। और दूसरी बात हमने देखा कि यिर्मयाह उस चीज़ को इनकार कर रहा था कि मेरे अंदर कमियां है। वो अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने बता रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कमियां, मैं बोल नहीं पाता हूँ और मैं एक छोटा सा लड़का हूँ बोल के परमेश्वर को एक्सक्यूजेस दे रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वही चीज़ बहुत सारे समय हम भी कर बैठते हैं। जब हम परमेश्वर के काम के लिए हमें नियुक्त किया जाता है, कहीं भेजा जाता है या फिर कुछ भी हमें दिया जाता है, तो हम भी क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर के कामों को करने से इनकारते हैं और एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, बहाने, और अपने कमियां को हम गिनाने लगते हैं कि ये वो ये नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाएगा। इस तरह से चीज़ हमें नहीं करना है। हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए हमें तैयार रहना और परमेश्वर के कामों के लिए रेडी रहना। और हमने देखा कि यिर्मयाह के मिनिस्ट्री को पहले तो नाश करना, गिराना, पुरानी बातों को हटाना, उस जगहों से लोगों को मनों से पुरानी चीजों को निकाल फेंकना है। तभी जाके क्या करना, उस जगह में नए बातों को डालना, नए बातों को क्या बोलता है, देना। जैसे कि हम नए नए में देखते यीशु मसीह कहता है ना कि पुराने कपड़े में अगर हम नए कपड़े देंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और पुराने जो मटका या पुराने उसमें बर्तन में अगर हम नए चीजें अगर हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा या फिर अच्छा नहीं होगा बोल के बताता है ना यीशु मसीह सब चेलों को। वही चीज यहाँ पर भी यिर्मयाह को बताया गया कि पुरानी चीजों को पहले हटाना है, तोड़ डालना, निकालना, नाश कर डालना है। फिर उसके बाद वो सारा हटने के बाद ही उस जगह पर नए चीजें को या फिर नए बातों को डालना बोल के जो यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर जो एक मिनिस्ट्री दे रहा था, वो बातें हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो यही चीजें हमें 3 चीजें इस वचन से हमें सीखने के लिए मिलता है। वैसे तो बहुत सारी बातें और भी हम आगे देख सकते हैं कि जब इजराइल लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा। तो जो कि इजराइल के आगे और जो यहूदा राजा के ऊपर यिर्मयाह को भविष्यवक्ता ठहराया था, तो वो इजरायली के पापों के बारे में, उनके दंड के बारे में परमेश्वर बातें करता है यिर्मयाह के साथ कि मैं ऐसे ऐसे उन लोगों को करूंगा और उनके ऊपर बंधुआई डालूंगा बोल के परमेश्वर बताता है। तो वही चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। मेन चीज 3 हमने तो देखा कि हमारी योजनाओं को परमेश्वर ऑलरेडी जानता है और वो उनका प्लान हमारे लाइफ में था, तभी आज हम इस स्थान पे, इस जगह पे हैं, इस पोस्ट पे है। हमने देखा दूसरी बात कि कभी भी हम परमेश्वर के कामों के लिए बहाने, एक्सक्यूजेस ना दे और अपने कमियों को ना गिनाए। हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए रेडी रहे, चाहे वो हम लड़के जवान हो या फिर बुजुर्ग हो। परमेश्वर उम्र नहीं देखता, जैसे कि यहाँ पर यिर्मयाह कह रहा था कि मैं लड़का ही हूँ, मेरे से क्या होगा और मेरा बात वही सुनेगा, मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ। तो नहीं, परमेश्वर कभी भी चुन सकता है, चाहे वो छोटा लड़का हो, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग आदमी हो,
हम देखते मूसा को बुजुर्ग समय में उसको चुना था। यहाँ पर हम देखते सैमुअल को भी जवान समय में उसको चुना था। सैमुअल भी जब जवान था उसी समय परमेश्वर ने उसको चुना था याजक के लिए। तो ये चीज़ है, परमेश्वर कभी भी चुन सकता है, वो उम्र नहीं देखता है कि हम बूढ़े हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, बालक है, कभी भी परमेश्वर को क्या कर सकता है, चुन सकता है। और आज हमें भी परमेश्वर ने चुना है, और हम कभी भी परमेश्वर कामों के लिए बहाने और एक्सक्यूजेस ना दें, गलतियों को ना गिनाएं। और हमने देखा कि यिर्मयाह के मिनिस्ट्री को कैसे उसको पुरानी बातों को हटाना, ढहा देना, काट डालना, नष्ट करना, और फिर उस जगह पे नए बातों को स्थापना करना और नए बातों को बताना, वो चीज़ यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वचन, आज का वचन। तो इस वचन से हम सभी को आशीष मिले। मैं इस वचन को यही समाप्त करना चाहूँगा, और आए के समय फिर से मैं सर को देना चाहूँगा। सभी को जय मसीह। ओके, थैंक यू विश्वास। परमेश्वर आप आशीष करें। हम आखिर प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो आखिरी प्रार्थना करके सारा दिन यही समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारा बीच में कोई एक प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करेंगे। मौल परमेश्वर पिता मैंने सुमर तुमको धन्यवाद दौचु पिता, तुम्हें दयान कर आशीर्वाद प्रदान कल। आज सुंदर प्रभात आम जीवन देल, जेपरी परमेश्वर पिता मैंने तुम्हारी संगति मध्य आम प्रत्येक बसापी पारू से अनुग्रह से आशीर्वाद प्रदान कर सकाशे तुमको धन्यवाद दौचु पिता। पिता आज तुम दासों को मुखर तुम मुखरित वाक्य को आम को शुणा तुम्हें साहाय्य कल। निश्चित भाव परमेश्वर पिता यिर्मयाह जीवन तो आम जीवन पिता आम जिते गर्भर था से समय तुम जानी था चिन्ह था पिता आम तुमको धन्यवाद दौचु पिता। आम जीवन में जेपरिक सेवा कार्य जीवन में आम निराश न हो, हताश न हो, से अनुग्रह से आशीर्वाद प्रदान कर। आम प्रत्येक जीवन में सेवा कार्य जीवन में आम तुम निमंते तुम गौरव सकाशे आहरी आहरी आम वृद्धि होगा पारू, अभिवृद्धि होगा पारू, आम बढ़ा पारू, सेवा कार्य जीवन प्रत्येक आम सबल होगा पारू। आम प्रत्येक तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक समर्पण कर तुम गौरव प्रत्येक उत्साह सहित उद्दीपन सहित व्यवहार प्रत्येक तुम्हें साहाय्य कर बोले धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु जीसस ख्रीष्ट के नाम में मांगुछि पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी को जय मसीह। फिर कल मिलेंगे। जय मसीह सबको।